गंगा के उत्तर में सरयू नदी से सिंचित कौशल नाम का एक धनधान्यपूर्ण प्रदेश था। उसकी राजधानी अयोध्या थी। उस अति सुंदर, सुविख्यात और विशाल नगरी का निर्माण प्रसिद्ध सूर्यवंशीय राजा मनु ने किया था। ऋषि वाल्मीकि ने अयोध्या का ऐसा वर्णन किया है जिससे पढ़ने से प्रतीत होता है कि अयोध्या किसी आधुनिक राजधानी से किसी प्रकार कम न थी। उसके पढ़ने से हमें यह भी पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत के नगर कितनी उच्च कोटि के होते थे। उस वर्णन से नागरिकों की संस्कृति और सभ्यता का भी भास होता है। उन दिनों कौशल के राजा दशरथ थे और वो अपनी राजधानी अयोध्या में वास करते थे। स्वर्ग के देव लोग भी महान पराक्रमी राजा दशरथ को युद्ध में सहायता के लिए बुलाया करते थे। तीनों लोकों में दशरथ का नाम प्रसिद्ध था। राजा दशरथ की तुलना इंद्र और कुबेर के साथ की जाती थी। कौशल की सभ्य प्रजा सदा संपन्न रहती थी। असंख्य वीर तथा योद्धा नगर की रक्षा के लिए नियुक्त रहते थे। दशरथ और कौशलपूर्ण प्रबंध से शत्रु लोग अयोध्या के पास तक भी नहीं पहुंच पाते थे। दुर्ग की प्राचीर को घेरती हुई नहरों और नाना प्रकार के शत्रुघातक यंत्रों से युक्त अयोध्या सर्वथा अजय थी। उसका अयोध्या नाम यथार्थ था। यश और ऐश्वर्य में देवेंद्र तुल्य राजा दशरथ के मंत्री भी बड़े योग्य थे। 8 मंत्री थे, सब के सब अच्छे सलाहकार, राजाज्ञा का तुरंत पालन करने वाले और राजा की सेवा में तत्पर। इन सचिवों के अतिरिक्त धर्मोपदेश देने तथा यज्ञ आदि विधियों को शास्त्रोक्त ढंग से कराने के लिए वशिष्ठ, वाम देव आदि राजगुरु तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण राजा के साथ रहा करते थे। दशरथ के राजा में कभी बलपूर्वक कर वसूल नहीं किए जाते थे। जब कभी अपराधियों को दंड दिया जाता तो अपराधियों की परिस्थिति और शक्ति का भी विचार किया जाता था। समर्थ सलाहकारों और कर्मचारियों के बीच राजा दशरथ सूर्य की तरह प्रकाशमान थे। दशरथ को राज करते हुए कई वर्ष बीत गए, किंतु उनकी एक मनोकामना पूरी नहीं हुई। वह थी पुत्र लाभ। एक बार बसंत ऋतु में चिंता तो राजा के मन में यह बात आई कि पुत्र कामेष्टि और अश्वमेध यज्ञ किया जाए। उन्होंने गुरुजनों की राय ली। गुरुजनों ने समर्थन किया। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। राजाओं को नियंत्रण भेजे जाने लगे और यज्ञ मंडप का निर्माण आदि कार्य तेजी से शुरू हो गया। उन दिनों यज्ञ करना कोई मामूली बात न थी। सबसे पहले वेदी का निर्माण ध्यानपूर्वक किया जाता था। इस कार्य के लिए निपुण लोग ही नियुक्त किए जाते थे। उनके नीचे कई कर्मचारी होते थे। विशेष प्रकार के बर्तन बनवाए पड़ते थे। बढ़ई, शिल्पी, कुएं खोदने वाले, चित्रकार, गायक, विविध वाद्यों को बजाने वाले और नर्तक एकत्र करने पड़ते थे। हजारों की संख्या में आने वाले अतिथियों को ठहराने के लिए एक नए नगर का ही निर्माण किया जाता था, जहां सबके लिए भोजन और मनोरंजन की भी व्यवस्था होती थी। सभी को वस्त्र, धन, गौ आदि का दान देना भी आवश्यक माना जाता था। ऐसे अवसर पर उन दिनों उसी प्रकार के प्रबंध होते थे जैसे आजकल के बड़े बड़े सम्मेलनों के लिए हुआ करते हैं। ये सब कार्य सम्यक रूप में हो जाने के उपरांत चारों दिशाओं में भ्रमण करके विजयी होकर लौटने के लिए यज्ञ के अश्व को बड़ी सेना के साथ भेजा गया। 1 वर्ष बीत जाने के बाद यज्ञ का अश्व और सैनिक विजय पताका फहराते हुए कौतुक तथा शोर शराबे के साथ निर्विघ्न अयोध्या लौट आए। तत्पश्चात शास्त्रों के आदेशों के अनुसार यज्ञ क्रिया प्रारंभ हुई।